जी सबको। चीज़ों पे विचार करेंगे। नाज़िर साहब आप इधर बैठो सामने ना, करें जी स्टार्ट। ओके सर। आज गुड इवनिंग। आज थोड़ा लेट करनी पड़ी पर मुझे लगा करने की बजाय आज बेटर रहेगा कि अगर हम आज ही इस ब्रीफिंग को आपके सामने करें। आज जो चीज़ें हैं मैं आपको एक थोड़ा सा इसकी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और थ्योरी के बाद फिर हम उस पर आएंगे। अब जब से हमने शुरू से देखा है कि जब से हमारा वुहान में चीन में जब से ये पहले वायरस की जब ये घटना हुई थी उसके बाद से आप देख रहे हैं दुनिया में कैसे ग्लोबलाइजेशन और उसकी वजह से ये आपका वायरस जो फैला है, हमारे देश में भी आया और उसके बाद हमने लॉकडाउन किया। अब हमारे पास जब भी इस तरह की कोई कंटेजियस डिजीज़ है, फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन जिसका हम कहते हैं इतना हाई है, 2.8 के आसपास लोग बता रहे हैं, बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, पेंडेमिक इसको घोषित किया गया है। तो हमारे पास पॉलिसी ऑप्शंस दो रहे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जो पहली पॉलिसी ऑप्शन है वो है कि सारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, यानी कि जो जहाँ है जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है उसको जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उतना किया जाए, और उसी के चलते जो है लॉकडाउन जो पूरे देश में किया गया। उसके बाद अब इसके पीछे का जो हमारा मेन तथ्य जो इसके पीछे की वो प्रयोजन है वो ये रहता है कि आप अगर इमीडिएटली हमारे केसेस आने शुरू हो जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हॉस्पिटल्स की हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है और उनको ट्रीट करने में जो हमें हमारी रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को ये कहते हैं कि हम डिले करते हैं कि रेट ऑफ इन्फेक्शन जो पीकिंग होती है वो हमारा जो एक्सपोनेंशियल राइज है उसको हम धीरे धीरे फ्लैटन करते हैं। तो इसको फ्लैटनिंग द कर्व कहा। फिर एक टाइम के बाद आके जो है आपके रेट ऑफ रिएक्शन जो आपके इन्फेक्शन है वो नीचे की तरफ आनी शुरू होती है। तो अभी हमारा जो फेज़ है वो आपको पता है कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए जो है ये लॉकडाउन और जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई गई। काफ़ी लोगों को ये लगा कि आप क्यों इतनी रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब लोगों को समझ आया, जब इसकी आईसी हुई, अवेयरनेस हुई, तो सब लोगों ने प्रो लॉकडाउन एक जो आपकी विचारधारा है वो दिखाई। उसके बाद अब मैं आपको दूसरी पॉलिसी ऑप्शन की तरफ भी आपको दिखाता हूँ, जो आजकल एक बड़ी वाइड स्प्रेड सारी दुनिया में मानी जा रही है। वो हमारी जो है हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है, जिसको मेडिकल साइंस, अभी मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, पर जितना मुझे समझ है वो ये है कि जिस तरह से वायरस फैलता है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फिर आपकी पूरी कम्युनिटी में आता है, तो उसका रिवर्स प्रोसेस है। अगर आपका कोई व्यक्ति जो है इन्फेक्ट हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्फेक्ट होकर ठीक हो रहे हैं, तो उनके अंदर एक नेचुरल सा है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक एंटीबॉडी स्टिमुलेशन होती है, एक इम्यूनिटी हमारी जो डेवलप होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है कि अगर इस तरह का वायरस दोबारा आएगा तो किस तरह का रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को करना है। वो जिन जिन लोगों में डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, तो वो आपके जो है उनको कोरोना वायरस के अगर संक्रमण के क्षेत्र में आएंगे तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग 20%, 30%, 40%, 50-60% लोग जो हैं जब इसके ग्रस्त होकर जब ठीक हो जाएंगे, तो उसमें जो है एक हर्ड इम्यूनिटी जो है, यानी कि सभी लोगों की इम्यूनिटी आ जाएगी। तो जो 10-20% लोग इससे अछूते हैं वो कोरोना वायरस को उन तक पहुंचने में एक पूरे झुंड से होके जाना पड़ेगा, पर वो झुंड जो है वो उसको वायरस को आगे जाने नहीं। तो इस तरह से इसका ट्रांसमिशन होगा। तो ये दूसरी चीज़। तो ये दो परस्पर विरोधी मैं कहूँगा पॉलिसी ऑप्शन है। एक है कि आप पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट कर दो, एक है कि आप बिल्कुल खुला छोड़ो। तो इन दोनों का समावेश जो है अब जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग इसमें प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि पहले लॉकडाउन कर दिया अब खोल रहे हैं। तो इसके पीछे का जो सारा प्रयोजन है वो बड़ी गहरी डिस्कशन के बाद, इसलिए इन दोनों का सम्मिश्रण जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी जो करंट पैंडेमिक है इसके दो एंगल्स हैं। मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, इसका एक मेडिकल एंगल है जो बोलता है कि आप इसको लॉकडाउन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, आप लोगों को मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट करिए। और दूसरा हमारा जो एंगल है वो हमारा ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, जिसके तहत काफ़ी लोग जो हैं वो कहीं बाहर का अपना कमाई गुजर बसर करने गए थे, अब उनको वापस आने का थोड़ा सा, या कुछ लोग किसी और फंक्शन से बाहर गए थे, उनको पता नहीं था कि हमारा लॉकडाउन हो जाएगा, तो वो अब जो है अपने घर आना चाह रहे हैं, कोई रिश्तेदारों के पास गए थे। कई हमारे किसान हैं, जैसे भरमौर क्षेत्र के किसान हैं, वो कांगड़ा से जैसे आते हैं, उनको अपने बगीचों का काम करना होता है। तो ये दूसरा जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल, ये प्रो ओपनिंग अप है, और जो हमारा
लॉकडाउन है, ये जो हमारा मेडिकल एंगल है वो प्रो लॉकडाउन है। तो इन दोनों का सम्मिश्रण जो है वो हमें करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हमारी जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग में भी थोड़े से रिजल्ट्स जो हैं ओवरऑल थोड़े से पॉजिटिव आने शुरू हुए। बट हैविंग सेड ऑल दिस, हमें एक चीज़ बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी कि एक जो धारणा है, हमें लग रहा है कि एकदम से ये जो कहानी चली है, ये जो मूवी चली है कि एकदम से इसका विलन के साथ लड़ाई होगी और मूवी ख़त्म होगी। इसका दी एंड जो है इतना सिंपल नहीं है। तो इसके लिए अब भले ही हम अखबारों में पढ़ रहे हैं या हमारे जितने भी निर्णय हो रहे हैं कि धीरे धीरे इसका स्टैगर्ड इसको ईजनिंग अप की जाएगी, तो हमें एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो हमारी लड़ाई है ये बहुत लंबी चलने वाली है, ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं। तो इसी के लिए मैं आपको आज जो ब्रीफ करना चाह रहा था वो इसीलिए हमने आपको बड़ी लेट ब्रीफ की है कि सबसे पहला तो हमारा एक संदेश जो आपके माध्यम से जाए वो ये जाए कि हमारी जो लड़ाई है वो भी लंबी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक मैच्योर कम्युनिटी की तरह बिहेव करना पड़ेगा। जो कम्युनिटी जितनी मैच्योर होगी उसमें वायरस का जो प्रभाव है उतना कम है। आप देखेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर कम्युनिटीज़ भी पूरी दुनिया में उसमें भी वायरस जो है बहुत बढ़ चढ़कर उसमें जो है एग्रेसिव तौर पे जो है अंदर गया। तो हमें उस लेवल की मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको बचाना पड़ेगा। किसी भी तरह की अगर ढील की बात हो रही है या मूवमेंट अलाउ हो रही है, हमें ये बिल्कुल समझना नहीं चाहिए कि हमारी जो थ्रेट है वो पूरी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी थ्रेट जो है इट इज़ स्टिल लूमिंग लार्ज। और अभी हम फिर मैं आपको बार बार ये कहना चाहूँगा कि अभी हम अपवर्ड कर्व की तरफ। तो इसलिए जो हमारे ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये हमारा जो है आने वाले समय में सबसे बड़ा धर्म है। सोशल डिस्टेंसिंग को हम बार बार समझ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। इसमें हम आपको कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह समाज से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एक सामाजिक मेल जोल जिस तरह से हमारे ऑर्डिनरी टाइम्स में चलते थे उस तरह का सामाजिक मेल जोल हम परिकल्पना ना करें। कुछ महीनों हो सकता है 2 महीने के लिए, 3 महीने। जैसे आप देख रहे हैं कि शादियां हैं, शादियों में अब उतने बड़े लेवल की गैदरिंग होना, उतने बड़े लेवल का फंक्शन होना, वैसी धामें होना अभी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से ये सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि जो हमारा सामाजिक मेल मिलाप है, हम सभी से हैंडशेक करते हैं, बाज़ार में जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हमें कुछ टाइम तक गिव अप करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कर भी रहे हैं तो साथ में आपको फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिज़िकल डिस्टेंसिंग का मतलब ये अगर आप किसी ज़रूरी काम से भी अगर मिल भी रहे हैं तो आपको फिज़िकली जो है 6 फीट की दूरी जो बताई जा रही है वो करनी है। उसका कारण ये है कि आपका जो कोई आदमी छींक मारता है तो उसका साइंटिफिक मैं कहीं पढ़ रहा था कि 4 फीट के अंदर के दायरे में सबसे ज़्यादा उसके ड्रॉपलेट्स के गिरने की संभावना होती है। तो अपने आप को बचाना जो है हमारा सबसे बड़ा धर्म। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग और जो हमारा हैंड वॉशिंग, आपका सबसे बड़ा जो वेक्टर है वो हमारे हैंड्स है। तो सबको ये समझना पड़ेगा कि इन हैंड्स को धोने के लिए हमें बार बार करना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सैनिटाइजेशन ऑफ पब्लिक प्लेसेस और अवेयरनेस, इसके ऊपर जो है हमारा आने वाला है। तो हैविंग सेड ऑल दिस, ये हमारा जितना थ्योरेटिकल आपको मैंने चीज़ें बताई, उसके बाद मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ कि किस तरह की अब जो स्ट्रैटेजी है वो आने वाले टाइम में ज़िला प्रशासन चंबा के द्वारा की जाएगी। सबसे पहली चीज़ इसमें हमारी जो मूवमेंट प्रोटोकॉल, अभी हमने सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन, हम गिन तो नहीं पाए, तकरीबन 700-800 के आसपास कॉल्स मैसेजेस अलग अलग माध्यम से मिल रहे हैं। इस चीज़ को ईज आउट करने के लिए हमने एसडीएम्स को ऑथराइज़ किया कि किसी को किसी भी ज़िले से अगर आना है, और ये हमें डायरेक्शन ऊपर से आई है कि एसडीएम्स की लोगों को समस्या ना हो, इसके लिए एसडीएम्स के पास इसको डेलीगेट कर दिया जाए पावर्स। तो इसीलिए अब किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए डलहौजी से कांगड़ा जाना, तो ठीक है, वो कोविड ई पास के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट की साइट है। बट उसके साथ साथ हम एसडीएम्स को भी ऑथराइज़ कर रहे हैं कि अगर जेन्युइन केस है, किसी व्यक्ति को ऑनलाइन एंट्री करना नहीं आता है, तो वो इस माध्यम से अपने एसडीएम से भी पास ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं
उनकी एंट्री ज़रूर अलाउ हुई है, मगर एक बहुत बड़ा एक डर है, वो लोगों में एक डर भी मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा त्याग किया, वो क्यों किया। कई लोगों ने हमसे फ़ोन किए थे कि आप इसको मत करिए। मैंने कहा ये चीज़ें जो है हमें ये समझना पड़ेगा कि कई लोग जो बाहर हैं और हमारे अभी लॉकडाउन का तकरीबन 1 महीने के टेन्योर उन्होंने काट लिया है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उनके साथ भी ये चीज़ हमें पॉजिटिवली करनी पड़ेगी कि अगर वो आ रहे हैं तो किस तरह उनको आने दिया जाए। तो इसके लिए ज़िला प्रशासन चंबा ने हमारे बैरियर्स तमाम सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ सभी इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने के साथ साथ एक डिसइंफेक्टिंग चैम्बर्स बनाने के साथ साथ ड्यूटी लगाई है स्टाफ ने। और कोई भी एंट्री जो है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि बिना प्रॉपर एंट्री के नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अगर बीच में आ रहा है, पास के साथ आ रहा है, तो उसकी प्रॉपर एंट्री। दूसरी चीज़ ये है, जब उसकी एंट्री होगी तो एक स्ट्रिक्ट 28 दिन का जो होम क्वारंटीन है वो उनको नेसेसरी तौर पर करना पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है, ये बिल्कुल अनिवार्य है। और अगर ये चीज़ इसकी कोई अवहेलना करेगा तो उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये जानने के हमारे पास बहुत से सोर्सेज हैं कि जिन लोगों ने अभी अवहेलना होम क्वारंटीन की है, उसके ऊपर हमने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। तो जो होम क्वारंटीन है वो करना पड़ा चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा ओवरऑल प्रोटोकॉल है, बेसिकली बात यह है कि अगर कोई घर आना चाह रहा है, किसी भी पर्पज़ से आना चाह रहा है, विद प्रॉपर पास आ रहा है, तो अपने वहाँ पे घर में रहे, 28 दिन तक ज़्यादा लोगों से जुड़े। ये हमारा सबसे पहला मूवमेंट प्रोटोकॉल है। नंबर 2 चीज़ें, हमारे जितने भी सील्ड एरियाज थे उनका 14 दिन का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है। और क्योंकि अभी कोई भी वहाँ से पॉजिटिव इंसिडेंस नहीं हुआ है, इसलिए जितने हमारे सील्ड एरियाज़ हैं उनको आज से हमने सेपरेट ऑर्डर से हमने डीसील कर दिया है। तो कंटेनमेंट जोन एज ऑफ नाउ हमारे ज़िला चंबा में कोई भी नहीं। नंबर 3 हमारा जो खुलने के ऊपर है, जो आप पूछ रहे थे कि शॉप्स खुलनी है, तो हम रूरल एरियाज़ के लिए जो ऑर्डर निकाल रहे हैं हम उसमें थोड़ा सा लिबरलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि चंबा की जो भौगोलिक स्थिति है वो बड़ी अलग है। यहाँ स्कैटर्ड पॉपुलेशंस हैं और लोग जो हैं अपने आसपास गाँव से अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें लेते हैं। इसलिए हमने ये डिसीज़न यहाँ पे लिया है कि आपका जितने रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो दुकानें हैं उनको हम खोलना अलाउ करेंगे, मगर ये बड़ी स्ट्रिक्ट विजिलेंस के अंदर होगा एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स या पब्लिक हेल्थ नॉर्म्स या पब्लिक सेफ्टी नॉर्म्स अगर कहीं भी हमारे वायलेट होंगे तो इसमें उदाहरणात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल अलाउ नहीं है, जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर्स हैं। आपकी जैसे बार्बर शॉप्स हैं, हमारे मैरिज पैलेसेस हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ कम्युनिटी गैदरिंग होती है। इसके अलावा आपके जो लिकर वेंट्स हैं और आपके रेस्टोरेंट्स हैं। इसमें ढाबे जो हैं, हमने ढाबों के किचन अलाउ किए हैं और उनके बैठने की जगह जो उनके रेस्टोरेंट्स टाइप की जो उनका सिटिंग स्पेसिस है वो हमने अलाउ नहीं किया। तो रूरल एरियाज़ में शायद इससे लोगों को काफ़ी सहायता जो है वो मिली। इसके अलावा जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में आपके 3 हमारे जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, इसमें शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट जो है हमारा है, उसके अंतर्गत जितनी शॉप्स आएंगी अभी इमीडिएटली इनको ओपन करना जो है हमें तर्कसंगत नहीं लगता। इसलिए इसके ऊपर हम 2 या 3 दिन में एक प्रॉपर इसका सर्वे करेंगे, इसमें शॉप नंबर्स देके या जिस भी तरीके से इसको करना होगा उसके बाद इसको करेंगे। अभी जो हमारे ये शॉपिंग एरियाज़ हैं, यहाँ एसेंशियल आइटम्स की जितनी शॉप्स हैं जो खुल रही हैं, जिस तरह खुल रही हैं उस तरह खुलती है। इसके अलावा कुछ रियायतें जो हैं, जैसे आपकी आईटी मोबाइल रिपेयर शॉप्स जिनको हमने अलाउ किया है मंडे और थर्सडे को। इसके अलावा स्टेशनरी शॉप्स हैं, वो स्टेशनरी शॉप्स और मोबाइल आईटी रिपेयर शॉप्स अब आपकी हर दिन खुल सकेंगी। और कर्फ्यू रिलैक्सेशन पूरे ज़िले में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा, वो पूरे ज़िले में। इसके अलावा क्योंकि ये हमारी जितनी मार्केट ख़ासतौर पे चंबा की है, ये हमारी एक इसकी डीक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ा सा हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारे सर्कल्स बना रहे हैं, तो इसमें 2 या 3 दिन की तैयारी करना
हमें लग रहा है कि ज़रूरी, इसको एकदम से खोलना जो है शायद पब्लिक हेल्थ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अभी ठीक नहीं रहेगा। तो इसमें 2 या 3 दिन का समय हमारी टीम जो है एसडीएम साहब और सभी एसडीएम्स हैं उसके अंतर्गत वो लेंगे। इसके अलावा जो वेहिकुलर मूवमेंट है वो जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हमारी एक और हम जितने व्यापार मंडल हैं, जितने शॉपकीपर्स हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आपका मास्क पहनना जो है वो एक अनिवार्य गतिविधि पब्लिक स्पेस में कर दी गई है। उसका एक सेपरेट ऑर्डर हमने किया था जिसमें फ़ाइन का प्रावधान भी हमने किया है, बट हम फ़ाइन उसमें कर नहीं रहे। तो नो मास्क नो सर्विस का एक जो प्रोविज़न है वो सभी को बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के आ रहा है और बिना किसी सावधानी के आ रहा है तो उसको किसी भी तरह की सर्विस नहीं देने का एक बीड़ा जो है वो सभी को उठाना है। इसके अलावा जो हमारे जितने एल्डर सिटीजन्स हैं उनकी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बट साथ साथ में ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है। उनकी प्री हिस्ट्री अगर कहीं है तो उनकी प्रॉब्लम जो है एग्रीवेट हो सकती है। तो रिस्क ग्रुप्स भी हैं और साथ में उनकी सेहत का ध्यान भी रखना है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जैसे प्रदेश सरकार ने भी डिसीजन लिया है कि वो 5:30 से लेकर 7 बजे तक की कार्य जो हमारी अवधि है उसमें अपनी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम इस चीज़ पर आ रहे हैं कि हमारे जो चौगान है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस अभी होनी है, तो शायद हम 5:30 से 7 तक एल्डर सिटीजन्स के लिए चौगान को भी 2 या 3 दिन में खोल दें। तो हमारी तरफ से ये है, बाकी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, जो जिला चंबा के बच्चे जो बाहर है फंसे हुए, चाहे स्टडी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो अगर चंबा आना चाहते हैं, अपने घर वापस आने जाते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? इसका प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बीच में दे दिया, जो मैंने आपको 2 तरीके बताए, उसमें वो अप्लाई करें और उसमें वो कर सकते आ सकते हैं। बिल्कुल। सर, कोई ट्रांसपोर्टेशन उसमें की कोई व्यवस्था तो नहीं है? अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, बट अगर ऐसी ज़रूरत होती है तो ये डिसीज़न हमारे लेवल पर है। तो सर, जो शहर की दुकानें वो मंडे से खुल जाएंगी सर, 10 से 2 बजे तक सारी, या क्या? मैंने भी आपको बड़े डिटेल में इस चीज़ का बताया, वो उस तरह से ये थोड़ा क्लियर करें सर, बंदे लिख रहे हैं कि समझ नहीं आया, नहीं थोड़ा सा क्लियर मांग। तो फिर मुझे सारा दोबारा से नहीं, आप दुकानों का बताओ, दुकानों का क्लियर। एसेंशियल आइटम्स की जो दुकानें यथावत जैसे खुल रही जी, हैं, 10 से 2 बजे तक डेली खुलेंगी। इसके अलावा आईटी मोबाइल रिपेयर शॉप्स और हमारी स्टेशनरी शॉप्स, इनका जो है हमारे 10 से 2 बजे तक के उसमें खुलेंगे। और बड़े मैच्योरली सबको बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम, मतलब अब ये सबको समझना पड़ेगा कि पुलिस के डर से नहीं, बट एक स्वेच्छा से और अपनी समझदारी से, मैच्योरिटी से जो है सबको बाजार आना पड़ेगा। और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें समझाना पड़ेगा लोगों को कि आप यहाँ अनावश्यक विचरण क्यों कर रहे हैं। सर, जैसे ना आपने बोला कि नगर परिषद चंबा, डलहौजी और चुवाड़ी में तो 2-3 दिन में फैसला होगा, लेकिन जो सब शहर के साथ सटे जैसे एरिए हैं वहाँ भी बड़ा बड़ी मतलब मतलब बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो उनके लिए क्या है सर? जो म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं, इंक्लूडिंग हमारे जितने म्यूनिसिपल एरियाज जितने भी हैं, वहाँ का जो डिसीज़न है वो थोड़ा सा इसकी फीडबैक लेके और अगले 2-3 दिन का हमारा रुझान देख के उन फैक्टर्स के बेसिस पे लिए। जो नॉन म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं उनकी ओपनिंग जो है वो हमने आपको बता दिया है कि किन पैरामीटर्स पे अंडर स्ट्रिक्ट विजिलेंस जो है वो हमने अलाउ किया। सर, आपने होम क्वारंटाइन की बात की, 28 दिन का पीरियड जरूरी बताया जी। बुकानी से आपके पास शिकायत भी आई है प्रशासन के पास कि 10-12 लोग आए थे, उसमें 2-3 बंदों को ही क्वारंटाइन किया गया, बाकी को नहीं किया। अगर शिकायत आई उस पर एक्शन हो, अगर ऐसी है तो आप बाई नेम हमें दे दें। आज जो भी है सर आपके क्योंकि पास, होम क्वारंटीन जो पालन नहीं कर रहे हैं उसके बारे में हम बड़े सिंसियरली बता रहे हैं कि उनको फिर अगर होम में अगर क्वारंटीन की सुविधा पसंद नहीं आ रही है तो हमारे पास 1500 की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी पूरे ज़िले में है, हम उनको वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं सर, और हमने पूरी इसकी प्रॉपर, हमारे पास 10 लोगों का ऐसा डाटा हमारे पास आया है जो होम क्वारंटीन जिन्होंने ठीक से नहीं किया, तो उनको करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो हम सभी जो आसपास के घर वाले हैं, जो उनके पड़ोस वाले हैं, उनसे हम बार बार अनुरोध भी करते हैं और लोग हमें बता भी देते हैं। अगर कोई व्यक्ति
घर आ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी गैर जिम्मेदार, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर आ रहा है हमें पता नहीं कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, तो ये चीज़ बड़ी है। सर हम पिछले तरफ ग्रामीण विजिट में गए तो ग्रामीणों को कहना कि हमारे मवेशी ये चारा नहीं मिल रहा, तो क्या उनके लिए कुछ परमिशन मिल सकती है कहीं से चारा लाए देखिए या ऑर्डर के लिए प्रशासन देगा? ऑर्डर के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जाइए गाड़ी लेके जाइए और ले एसेंशियल आइटम। अगर फिर भी परमिशन चाहिए, आपको लगता है कि कहीं आपको रोका जाएगा तो हम दे देंगे, हम एसडीएम के माध्यम से दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर गृह निर्माण का क्या है? गृह निर्माण जो है वो इन सिटू, ये आपका पर्सनल प्रश्न हो गया। ना 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 सर लोग पूछ रहे हैं सर, लोग पूछ रहे हैं मेरा नहीं पता। लेबर पे टाइमिंग्स क्या रहेंगी आने की, अगर वो घर का काम लगा रहे हैं तो? देखिए घर का जो माइनर रिपेयर्स है, जो इमीडिएट काम है वो कर सकते हैं, और फिर उसमें वही बात है इन सिटू, मतलब विद इन द कॉम्प्लेक्स जो है वो कर सकते हैं, तो उसका ये मतलब है कि बाहर का। सर लेबर की आने की और जाने की टाइमिंग्स क्या रहेंगी सर ये? तो देखिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो रिस्ट्रिक्शन है ना, कर्फ्यू तो लगा हुआ है, वो रिलैक्सेशन के टाइम तो आपके 10 से 2 के ही। सर दूसरा जो आपने बोला नहीं कि दूसरा मैरिज हॉल वगैरह पैलेस वगैरह बंद रहेंगे, धाम वगैरह का लोग परहेज करें, तो अगर कोई शादी किसी घर में है सर तो वो कितने लोगों को बुला सकता है या क्या है सर इसका? इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। अच्छा, अगर किसी के यहाँ अगर कोई शादी या इस तरह का फंक्शन है तो जितना मिनिमम हो सके उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं सर? उसके लिए एक इंटीमेशन टाइप दे दें, जी, और जो आपके क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोज हैं उन रिश्तेदारों को बुला के अपना जो वो कर लें, और जो बाद में कम्युनिटी फंक्शन है वो आप बाद में कर सकते हैं। अब जैसे जैसे अब जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा पेशेंस लूज हो रही थी, हम उनको बार बार कह रहे थे कि ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए थोड़ी रहने वाला है, ये आपका धीरे धीरे खुलेगा, अभी धीरे धीरे ईज आउट होंगी चीज़ें, ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट बनाने की ज़रूरत है, बट ये थोड़ी सी जो आपकी ईज आउट एक्टिविटी है इसको ये हमें समझना बिल्कुल, ये मैं कहूँगा प्राण घातक होगा अगर हम ये समझ लें कि आपकी जो कोरोना की जो थ्रेट है या कोविड की जो थ्रेट है वो ख़त्म होगी। ये सबसे प्राण घातक चीज़ सामाजिक लेवल पर होगी, क्योंकि ये टाइम अभी लंबा चलेगा, और ये हर्ड इम्यूनिटी जिसकी मैं बात कर रहा था इसको आने में अभी आप कम से कम थोड़ा सा आपको 7-8 महीने लगेंगे, और वैक्सीन आने में भी और टाइम लगेगा। स्वर्ण कार्ड की दुकानें इसमें आ जाएंगी? वो डिसीजन अभी नहीं। अभी सिर्फ एसेंशियल आइटम जो है वही जो दुकान, रूरल एरिया में कोई स्वर्ण है वो हमने कह दिया वो खोल सकते हैं। रूरल में हर तरह की खुल जाएंगी सर दुकानें? रूरल में हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है, जी, क्योंकि रूरल में कई तरह का होता है, और हमारी रूरल में डिस्पर्स दुकानें जी, ऐसा जी। नहीं कि वहाँ बड़ा कंजस्टेड नहीं है। बार्बर हमने हर जगह मना किया, बार्बर, लिकर वेंट्स, और जो हमने तीसरा आपको हमारे रेस्टोरेंट्स, और बार्बर्स का मतलब हमारा ब्यूटी पार्लर्स भी रहेंगे। सर हार्डवेयर की भी आ जाएंगी? क्या बोल रहे हैं जी? हार्डवेयर सर, मैंने आपको बोल तो दिया एक बार, ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी थी। सर अब आप थोड़ी देर में पूछेंगे उसकी सर हलवाइयों की दुकान। सर अच्छी लोग बीच में पूछ रहे हैं, लोग को समझे ना, वो बोल रहे हैं कि ये दुकान खोलेगी, ये खोलेगी। जो कपड़े वाला है वो कपड़े के लिए पूछ रहा है सर, जो हलवाई है वो हलवाई के लिए पूछ रहे हैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी है कि चंबा शहर में शहरी किसी तरह का संदेह होना चाहिए। सर शहरी क्षेत्र शहरी क्षेत्र में सिर्फ एसेंशियल आइटमों वाली दुकानें और रहेगी। शहरी क्षेत्र चला हुआ है। वैसा ही होगा। हाँ, ये ठीक है। ये ठीक है बस। इसका कारण ये है कि शहरी क्षेत्र में हम नहीं चाहते कि लोग जो है मूवमेंट ज़्यादा। सर बेंगलोर में सर 80 बंदे फंसे हैं चुरा के ना जी मजदूर, जी, वो जानना चाह रहे थे कि अगर चंबा में आना चाहे वो कैसे आ सकते हैं, कैसे परमिशन मिल पाएगी उनको? इसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ आने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है उनको पास की ज़रूरत पड़ेगी जी, वो पास हम उनको दे सकते हैं अगर उनके कारण स्पष्ट है और वो उनकी मेरिट है तो हम पास उनको दे देंगे, अप्रूव कर देंगे। बट दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आने का साधन। आने का साधन जो है उनको खुद देखना पड़ेगा, अगर वो उनके पास है तो आ जाए। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़े दिन इंतज़ार करें, क्योंकि इतने दिन इंतज़ार किया है तो और कर सकते हैं। और कोई प्रश्न जी? बस सर। मंडल स्तर पर भी आवाजाही के लिए पास लेने पड़ेंगे, जैसे एसडीएम से किसी पर्टिकुलर एरिया में लगनी है। अभी हमने जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है उसको हम लिबरलाइज कर रहे हैं, बट इसके पीछे की हमारी जो एक जो राइडर है वो ये है कि इसको हम थोड़े आने वाले दिनों में देखेंगे। अगर स्ट्रिक्ट अगर वायलेशन हो रही है तो हम हो सकता है कि इसको फिर विड्रॉ करें।
ये सारी जो चीज़ें हैं ये फ्लूइडिक है, ये ट्रांजिटरी है। जैसे जैसे हमारी जिस तरह की सिचुएशन बनेगी सारे के सारा जो हमारा प्लान है उन सिचुएशंस को डील करने के लिए चेंज होगा। ठीक है जी, ओके जी। चाय वाय पिए राजू भाई।